चंद चौहान। आज इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर फूड सिक्योरिटी। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में मैं इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स आपको समझा चुकी हूँ। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी क्या होता है, नेचुरल कैलेमिटी कैसे फूड को इफेक्ट करती है, फूड सिक्योरिटी क्यों जरूरी है। अभी हम इस चैप्टर का ये टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, हु आर फूड इनसिक्योर। ठीक है, शहरों में कौन फूड इनसिक्योर होते हैं और गांव में कौन फूड इनसिक्योर होते हैं, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब मैं आपको आगे एग्जाम्पल बता रही हूँ, और बहुत सारे सोशल ग्रुप हैं जो फूड इनसिक्योर, चाहे वो गांव में चाहे वो शहर में। गांव और शहर के हिसाब से तो मैंने आपको बता दिया कि गांव में स्मॉल फार्मर, आर्टिशंस, ये लोग फूड इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाते हैं, और शहर में कैजुअल लेबर शिकार हो जाते हैं, उनको खाना ठीक नहीं मिलता। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं जिन्हें फूड इनसिक्योरिटी होती है, खाना ठीक से नहीं मिलता है। कौन है वो, जरा देखना। चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर, बेटा 5 साल तक के बच्चे को न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा, न्यूबॉर्न बेबी से लेके 5 साल तक के बच्चे को फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है और होती ही है। क्या कह रही हूँ मैं आपसे, क्योंकि इनके न्यूट्रिशन की जरूरत ज्यादा होती है, ग्रोइंग एज होती है, इनका ब्रेन, इनका पूरी बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन बहुत डेवलप हो रहे होते हैं। अब जो एजिड होते हैं ना, वो कम खाते हैं, एक रोटी पे थोड़ा सा खाने पे रह जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट घट गई है। लेकिन जो न्यू बॉर्न बेबी से लेकर अंडर 5 ईयर है, उनके न्यूट्रिशन उनको ज्यादा चाहिए होता है ग्रोथ के लिए। बात समझ में आ गई, और उतना नहीं मिला तो वो फूड इनसिक्योरिटी में आएंगे ही आएंगे। प्लस large proportion of pregnant and nourishing mother are also came under the category of food insecure. Pregnant ladies, अपने लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए और न्यूबॉर्न जिसको उन्हें जन्म देना है उसके लिए भी चाहिए। ठीक है, तो उनको फूड जो न्यूट्रिशन है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। लेकिन आप ये देखो, दोस्त लिव इन झुग्गीज, ठीक है, या फिर बेगर्स हैं जो झुग्गी में रह रहे हैं, जो कैजुअल लेबर्स हैं या स्मॉल फार्मर्स के वाइफ हैं, वो प्रेग्नेंट है तो उनके पास पहले ही पैसे नहीं होते, और जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उतना अच्छा खाना खा नहीं पाते हैं, इसलिए वो फूड इनसिक्योरिटी की कैटेगरी में आते हैं। सारी प्रेग्नेंट वुमेन आती है ये नहीं मैं कह रही हूँ, बट मोस्ट ऑफ, क्योंकि जो गरीब है उन्हें थोड़ा पैसा मिल रहा है, ऊपर से वो प्रेग्नेंट है, तो फिर बच्चे को भी खाने की जरूरत है, उनको भी खाने की जरूरत है, उतना न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है। तो अंडर 5 जो एज बच्चे आते हैं और प्लस प्रेग्नेंट वुमेन, इन्हें फूड इनसिक्योरिटी होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, person who is not able to fulfill their daily requirement or people came below poverty line are also food insecure। ये लाइन में ना सब कुछ खत्म हो गया। Those people live under poverty line, below poverty line, जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जो अपने रोज का रोटी कपड़ा मकान ये बेसिक चीजें नहीं अरेंज कर पा रहे, तो उनके पास आपको लगता है इतना पैसा होगा कि वो अच्छा खाना, क्वालिटी और न्यूट्रिशन वाइज अच्छा खाना वो खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो फूड इनसिक्योरिटी में बिलो पॉवर्टी लोग आते हैं, अंडर 5 ईयर जो चिल्ड्रन होते हैं वो आते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन आती हैं। ठीक है, गांव में कौन आता है, शहरों में कौन आता है, वो मैंने आपको समझा दिया है। आगे देखें, क्या और भी कोई कैटेगरी है जो फूड इनसिक्योरिटी का सामना करती है? हाँ, करती है। जाति के हिसाब से भी और राज्य के हिसाब से भी, एरिया के हिसाब से और कास्ट के हिसाब से भी लोग फूड इनसिक्योरिटी का सामना करते हैं। कैसे करते हैं वो आपके सामने मैं आपको बता देती हूँ। आपको बहुत अच्छे से पता है, जो शेड्यूल कास्ट हैं वो बेटा, ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने संघर्ष करा। ठीक है, आज आप बोलेंगे कि रिजर्वेशन है, इक्वालिटी है, फिर भी जो लोअर कास्ट होता है उसके फूड इनसिक्योरिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अपर कास्ट। बात समझ में आ गई? जरा देखो, people belonging to some scheduled caste, OBC means other backward class, came under the head of the food insecurity। ठीक है, वो ये कह रहे हैं जो शेड्यूल कास्ट हैं, those not receive equal opportunities, उतना उनके पास पैसा नहीं है, तो सारे मैं कह रही हूँ सारे शेड्यूल कास्ट नहीं, बट वो मोस्ट का कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं कि ज्यादातर अगर हम कास्ट ग्रुप को देखें तो जो लोअर कास्ट है वो इस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि लंबे समय तक लोअर कास्ट को छोटा ही काम मिला है, उन्हें एजुकेशन नहीं था, कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोई राइट्स नहीं थे, तो उनका फूड सिक्योरिटी में आना चैलेंज है। ठीक है,
बात समझ रहे हैं आप? वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि सारी जातियों को, सारे सोशल ग्रुप को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ओबीसी हैं, उनको इक्वल ट्रीटमेंट लंबे टाइम तक नहीं मिला है, ठीक है। तो उन्होंने बहुत संघर्ष करा है, तो उनके फूड इनसिक्योरिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसके? लोअर कास्ट के, ठीक है। अब शॉर्ट में एसटी, शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट और ओबीसी, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी माने अदर बैकवर्ड कास्ट। इतना आप याद रखना कि ये जो सोशल ग्रुप है, ये जो कास्ट है लोअर, ठीक है, इनके फूड इनसिक्योरिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं। प्लीज अब आ जाओ, क्या स्टेट वाइज भी फूड जो सिक्योरिटी होती है वो अलग अलग होती है? हाँ, कुछ स्टेट में फूड अवेलेबल है, ठीक है, और इंडस्ट्रीज है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ठीक है, तो वहां पर फूड सिक्योरिटी होती है। लेकिन कुछ स्टेट्स में जो लोग, गरीबी ज्यादा है और जो फूड अवेलेबल उतना नहीं है, उतनी फैसिलिटी नहीं है, तो वो वहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं, पर्टिकुलर एरिया के जो लोग हैं, उनको फूड इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ता है। कौन से वो स्टेट्स हैं भारत के अंदर? In India, some state has large number of food insecure like भारत के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर फूड इनसिक्योर लोग ज्यादा रहते हैं, जैसे कि बिहार में गरीबी में भी आता है, और तो जब पैसा ही नहीं होगा तो खाना अच्छा कैसे खरीदेंगे। बिहार है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है और पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। पार्ट, सारा नहीं, पार्ट में, ठीक है। पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, these are the places in India where we found more food insecure। यहाँ पर ऐसे लोगों की मात्रा ज़्यादा है जिन्हें अच्छा खाना क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज नहीं मिलता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो गया है कि हु आर फूड इनसिक्योर। पेपर में अगर अलग इकट्ठा पूछे तो आप जनरलाइज लिखते हैं, और अलग अलग पूछे कि स्टेट वाइज कौन सी स्टेट्स में फूड इनसिक्योरिटी ज्यादा है तो बिहार, उड़ीसा ऐसे करके लिखेंगे। सिर्फ स्टेट्स को पकड़ेंगे कि इन स्टेट्स में फूड इनसिक्योर ज्यादा होते हैं। अगर कास्ट के, सोशल ग्रुप के हिसाब से पूछे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, ये फूड इनसिक्योर होते हैं। और अगर पूरे देश के हिसाब से पूछे तो गांव और शहर में बांट के, गांव में कौन फूड इनसिक्योर होता है और शहरों में कौन फूड इनसिक्योर होता है। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड। आज ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया कि कौन कौन सी कैटेगरी फूड इनसिक्योरिटी में आती है जिन्हें खाना सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलता। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए आप बहुत खुश रहो।